हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी एक बात लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन है फ्रेंड्स कि जो भी एएलपी का जो मार्क्स दिया है नॉर्मलाइज मार्क्स, उसमें कंफ्यूजन ये है कि क्या बच्चे का मार्क्स घटे हैं और घटे हैं तो कितना मार्क्स तक घटे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत सारा बच्चों का कमेंट आ रहा है जिसमें 8 नंबर तक मार्क्स घटे हैं। ऐसा बताया जा रहा है, सही है गलत है मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसीलिए मैं भी इस पे श्योर होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे 8 से 10 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उन उन सबको 8-10 हज़ार बच्चे में पता चल जाएगा कि जिन बच्चों का भी मार्क्स जितने घटे हैं वो बिल्कुल अपना शेयर कीजिए या कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका मार्क्स कितना घट गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितना भी घटा है, ताकि एक अगले जो रिजल्ट आने वाला है उसमें सही तरह से एनालाइज किया जा सके। और ये तो बहुत शॉक्ड हो जाएगा अगर मार्क्स सच में घटे हैं 8 मार्क्स तक, तब तो कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी सेफ नहीं है, जिसका किस्मत खराब होगा उसका मार्क्स घटेगा और उसका रिजल्ट जाएगा। अच्छा मार्क्स आ रहा है उसका भी रिजल्ट जाएगा। तो ये तो बहुत ही खतरे की निशानी है। अब क्या प्रोसेस है, कैसे है, तो इस पे थोड़ा सा ये है। और कमेंट में बच्चे थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं कि मेरा 28 नंबर बढ़ गया है नॉर्मलाइजेशन में, मेरा 25 नंबर, कोई बोल रहा है 27, कोई 26। तो इतना मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, आप उसको गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। पहले आपका 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ है एलपी में और आप को 100 में पहले उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप पहले 100 में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद उसमें देखिए कि कितना मार्क्स बढ़ा है या घटा है। जैसे उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि किसी का मान लीजिए 51 नंबर्स आ रहा है, ठीक है, तो 51 75 में है, इसलिए 100 में करिएगा तो 51 गुने 100/75 यानी 68 नंबर उसको अपना रियल नंबर है। 68 नंबर, उससे ऊपर उसको कितना आ रहा है या 68 से कितना नीचे गया वो नॉर्मलाइज जोड़िएगा, ठीक है। जैसे किसी का 57 रामक 57 सही है, ठीक है, काट कूट के, तो उसको 57 गुने 100/75 करिएगा कि 75 में उसने 57 लाया, तो फिर 25 75 25 100 और 19 57 19 74 नंबर उसका अपना रियल मार्क्स हो गया। अब 74 से ऊपर और नीचे देखना है, ठीक है। जैसे किसी को 60 मार्क्स आया तो 60 मार्क्स में वो 75 में 60 लाया, यानी कि 25 75 25 100 बीतिया 20 80 80 नंबर उसका ओरिजिनल मार्क्स 100 में कन्वर्ट करने पे हुआ है। अब 80 नंबर से ऊपर हुआ है या नीचे वो मार्क्स आप नॉर्मलाइज मार्क्स उसमें बताइएगा। जैसे किसी का 66 आया है 75 में, तो 66 गुने 100/75 करेंगे, 25 75 25 100 और 22 66, ठीक है, 88 नंबर उसका ओरिजिनल मार्क्स आया है, ठीक है। तो ओरिजिनल वो 100 में 75 को कन्वर्ट किया, उसमें आया है। अब उसमें कितना आप जा रहा है या डाउन जा रहा है वो नॉर्मलाइज मार्क्स उसका होगा। तो एक चीज ये तो कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। और बाकी ये कैलकुलेशन में ये हो नॉर्मलाइजेशन तो ठीक है, पकड़ सच में बच्चे सही बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि डेटा तो रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा जो भी है उसमें डेटा बच्चे का ही है, सभी का बच्चे का है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो बहुत किसी किसी का इंक्रीज कर दिया है और किसी का अभी तक तो मैंने 0 पॉइंट समथिंग एक बच्चा का देखा है कि डिक्रीज हुआ है 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन किसी का मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैंने 25-30 को देखा है, 40 को बच्चा, लेकिन घटते हुए नहीं देखा। तो ये अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है और आपके पास प्रूफ है तो जरूर इसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा कि इस शिफ्ट में था इतना सही हो रहा था लेकिन इतना मार्क्स आया है, तो वो तो 100 में कन्वर्ट करके बाकी नंबर हम उसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई भी सेफ नहीं है। अब मान लिए कि किसी का मान लिया 85 आ रहा है और उसका अगर 8 नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर ठीक है, उसका तो रेलवे टेक्नीशियन में भी नहीं होगा उसका रिजल्ट। तो घटने का मतलब है कि बहुत खतरे की घंटी है। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि 8 मार्क्स डिक्रीज हुआ होगा।
क्योंकि जब तक आँख से नहीं देखा मैं पूरा क्लियरली नहीं कह सकता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना मार्क्स तक आप लोग का घटा है। और जो 28 बोल रहे हैं 27 उतना मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ है, आप उसको 75 को 100 में किया है, उसी रेशियो में आप उसको कन्वर्ट करिए, उसके बाद मार्क्स जोड़िए कि घटा है कि बढ़ा है। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और कट ऑफ तो मैंने पूरी सोच समझ के बनाया है, और अगर किसी का घट जाता है भाई तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं किसी का 80 आ रहा है, ओबीसी का बच्चे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कोई चांस है। किसी का 82, 83, 85 आ रहा है, 84 तक मैंने बोला हूँ जनरल का। तो अगर किसी का 84, 83 आ रहा है या कुछ कम आ रहा है तो इजी शिफ्ट को छोड़कर मैं बोल रहा हूँ कि इजी शिफ्ट में चांस ठीक है कम है, लेकिन बाकी में नॉर्मल या हार्ड में है, क्योंकि मार्क्स वहाँ बढ़ने का माइंड में तो मेरा क्या है कि मीडियम शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और इजी शिफ्ट का मार्क्स मतलब बहुत कम ना के बराबर बढ़ेंगे, ये दिमाग में है। इससे मैंने उसको कट ऑफ को एनालाइज किया है। अब जब बढ़ना या घटना शुरू हो जाएगा तो उसमें पूरा तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे का क्या प्रोसेस है, और बिल्कुल जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आता मैं पूरा 100% नहीं कर सकता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, बच्चे बताएंगे तो आप लोग भी जानिएगा। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें और कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होगा। अभी कमेंट में जो भी बच्चे बोलेंगे कितना मार्क्स घटे हैं, मेन है आप बताइएगा कि कितना आपका रॉ मार्क्स था और कितना आया है, उससे मैं बिल्कुल पकड़ लूँगा। खाली इतने बताइएगा, घटा है बढ़ा है वो निकाल लूँगा, ठीक है। या कोई भी बच्चा निकाल सकता है, सब बच्चे ब्रिलियंट हैं, पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए उसमें मैक्सिमम बच्चे रिजल्ट लेने ही वाले हैं, मतलब तगड़ा तगड़ा विद्यार्थी है मेरे पास। जितने भी जोड़े हैं उसमें सबका मार्क्स ठीक ठाक है। एलपी में भी मैक्सिमम बच्चे का ठीक ठाक स्कोर था और रिजल्ट मैक्सिमम का हुआ है, ठीक है। अब किसी बच्चे का जनरल से है तो किसी का ठीक है, अब किसी का घट गया होगा तो सच में नहीं हुआ होगा अच्छा मार्क्स के बाद भी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।